हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार, आप भी मेरी तरह ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो थोड़ा पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो एंड पिच रिपोर्ट को पूरा सुना करो। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो आप कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। देखो, ग्रैंड लीग जीतने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, वो क्या कि कौन सी इनिंग में बैट्समैन को हेल्प है, कौन सी इनिंग में बॉलर को हेल्प है, बॉलर में भी पेसर वर्सेस स्पिनर कौन सी इनिंग में कितने विकेट ले रहे हैं। अगर आपको ये पता है तो आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे। बाकी प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं होता, ये हर बार मैं बताता हूं। तो गाइस, आप सच में ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो, 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाता हूं मैं, उसको पूरा देखा करो और पिच रिपोर्ट को समझा करो। क्योंकि आफ्टर टॉस कोई भी यूट्यूबर या कोई भी फैंटेसी यूट्यूबर आपको बैठकर आपकी टीम नहीं बनवाएगा, बनानी आपको ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं मैच की बात, जो होने वाला सीएसके वर्सेस लखनऊ के बीच। तो हम इसको फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे, बैटिंग प्लस बॉलिंग, किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है, फिर यहाँ पर प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद हम इंपैक्ट प्लेयर बहुत जरूरी होता है, जैसा कि आपको पता है किसके बदले कौन आता है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शन और कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैच होने कहां वाला है। तो गाइस, मैच होने वाला है इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के अंदर। अगर मैं आपको लखनऊ की बताऊं तो अब यहां पर जो अभी रिसेंट 3 मैचेस हुए हैं इसी सीजन के, यहां का जो एवरेज स्कोर है वो है 170, मैक्सिमम 170, 180, 80 भी नहीं पहुंच रहे। पहले मैच में पहुंच गए थे, बट अब जो यहां पर देखा जा रहा है कि यहां पर 170, 160 में टीमें फर्स्ट बैटिंग करते हुए ऑल आउट हो जाती है। और यहां पर चेस करते हुए भी इतना ही लगभग बनता है, ये नहीं कि बहुत लंबे मार्जिन से, बहुत मतलब इजीली इसको चेस कर देते हो। यहाँ चेस करना भी बड़ा मुश्किल है, मतलब विकेट्स बहुत जाती है चेस करते हुए भी। तो अगर मैं आपको ओवरऑल शॉर्टकट में बताऊं तो यहाँ का एवरेज स्कोर 60-70 का। दोनों इनिंग में ही बैट्समैनों को थोड़ी दिक्कत होती है खेलने में, जैसे तैसे रन बना देते हैं 160-70। ठीक है। दूसरा है, जो भी विकेट ले रहे हैं वो पेसर्स ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। तो आप यहाँ पर, और यहाँ पर जो स्पिनर है, स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको एज अ परसेंटेज बताऊं तो 100 दोनों इनिंग में पेसर है ना, तो 40% स्पिनर है। तो यहाँ स्पिनर के लिए बहुत कम मार्जिन है। तो आप किसी भी एक इनिंग का बॉलिंग कैटेगरी का स्पिनर ड्रॉप कर देना। ठीक है ना। वो क्यों, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। उसके बाद अब मैं आपको ना यहाँ पर कुछ रिसेंट मैचेस दिखाता हूं, जिससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मैं आपको इनिंग वाइज विकेट्स भी दिखाऊंगा, फिर मैं आपको टोटल विकेट्स दिखाऊंगा। गाइस, ये है रिसेंट मैचेस इन लखनऊ, जो भी इस सीजन के 3 मैच हुए आईपीएल में। पहले हुआ लखनऊ वर्सेस पंजाब के बीच, लखनऊ ने 199 बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। पंजाब 178 पे जो है 20 ओवर खेल के 5 विकेट से हार गई, मतलब 6 विकेट से। विकेट थे पूरे बट रन नहीं बना पाई, ओवर पूरे हो गए। उसके बाद हुआ एलएसजी वर्सेस जीटी के बीच, एलएसजी ने 163 बनाए, जीटी 130 पे आउट हो गई। ठीक है। उसके बाद एलएसजी ने 167 बनाए, डीसी 170 बनाकर इसको चेस कर दिया। देखो, पहले तो जैसे मैंने बताया, देखो 190 ये गया है, बाकी 160, 167, मतलब वही चलो 170 मान लो, 170 का एवरेज स्कोर है। उसके बाद में विकेट्स आ रही है 5-5, 6-6, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड हो। देख लो, फर्स्ट इनिंग में 8, सेकंड में 5, फिर फर्स्ट में 5, सेकंड में 10, फिर फर्स्ट में 60, सेकंड में 4, मतलब 4-5, 5-6 का एवरेज है स्कोर बैटिंग का, जो मतलब जाई जा रही है। अब जब ये तो इतनी विकेट्स जा रही है तो मिल किसको रही है, पेसर वर्सेस स्पिनर। हम यही बात करते हैं ना। पहले हम करेंगे पेसर्स की बात दोनों इनिंग में। देखो, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 5 लिए, 6 लिए फर्स्ट इनिंग में, सेकंड में 5 लिए, फर्स्ट में 6, सेकंड में 5। ठीक है। उसके बाद यहां पर देख लो, फर्स्ट में 4, सेकंड में 6। उसके बाद यहां देख लो, फर्स्ट में 4, सेकंड में 2। सिर्फ इसको छोड़कर, क्योंकि ये तो 4 विकेट पे ही चेस कर दिया था, वरना 5-6, 4-5, 5-6 का ऐसा एवरेज स्कोर आता जा रहा है पेसर का। वही स्पिनर देख लो, फर्स्ट इनिंग में 1, सेकंड में 0, फिर यह फर्स्ट में 1, सेकंड में 4, फिर यहां फर्स्ट में 3, सेकंड में 2। तो स्पिनर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्पिनर के लिए इतना कुछ है नहीं, मतलब ले रहे हैं वो आप किसी भी एक इनिंग का रख सकते हो। जैसे मान लो यहां पर तो विकेट नहीं मिली, यहां पर 1 मिली, यहां पर 4 मिली, तो वही मैंने कहा किसी भी एक इनिंग का स्पिनर रख लेना। यहां पर 4 ली, फिर यहां पर 3 ली, यहां पर 2 ली। अब ये तो है नहीं कि 2 एक ही बंदे ने ली होगी, 3 एक ही बंदे ने लियो, क्या पता 2 बंदों ने भी मिलकर लियो, तो एक ने 2, एक ने 1 लियो। और फिर यहां पर तो भाई जरूरी नहीं ना कि दोनों एक ही ने लियो। उसके बाद यहां पर आ जाओ, अगर यहां पर एक तो एक नहीं लिया, अगर यहां पर 2-2 भी 2 बंदों ने लिए, तो भी देख लो। अब तो किसी भी इनिंग का स्पिनर रखना, वो ये आपको करना ही पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि देखो, आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो आपको ये थोड़ा लेना पड़ेगा रिस्क, क्या कि आप किसी भी एक इनिंग का प्रॉपर स्पिनर ड्रॉप करो, किसी भी एक इनिंग का लो। अगर आप कुछ टीमों को कॉम्बिनेशन बना सकते हो अच्छे से, तो आप ऐसा करना, कुछ टीमों में फर्स्ट इनिंग के स्पिनर रख लेना, कुछ में सेकंड के, पर आप पेसर टोटली दोनों इनिंग के रखना। क्योंकि देखो, पेसर तो टोटली विकेट लेते जा रहे हैं, 6-5, फिर 4-6, फिर 4-2, तो पेसर तो टोटली विकेट ले रहे हैं, बट स्पिनर को इतना नहीं मिल रहा। तो आप किसी भी एक इनिंग का प्रॉपर बॉलिंग कैटेगरी का स्पिनर रखना और बॉलिंग कैटेगरी का ही ड्रॉप करना। ठीक है ना गाइस। तो ये तो हो गई अभी तक के एवरेज स्कोर विकेट्स की बात, बट अब मैं आपको थोड़ा टोटल विकेट्स भी दिखा देता हूं, जिससे थोड़ा आपको और आइडिया हो जाएगा। तो यह विकेट्स इन लखनऊ देख लो, फर्स्ट इनिंग में पेसर 14, सेकंड में 13, वही इतना डिफरेंस नहीं है। पर स्पिनर में देख लो, फर्स्ट में 5, सेकंड में 6,
तो स्पिनर पहले तो अगर 100 पेसर है 50 से भी कम मुझे लगता है स्पिनर है यहाँ पर 40% है। उसके बाद लगभग दोनों इनिंग में बराबर ही ले रहे, तो आप किसी भी इनिंग का स्पिनर एक स्पिनर को ड्रॉप कर सकते हो बॉलिंग कैटेगरी का, चाहे फर्स्ट इनिंग का ड्रॉप कर दो चाहे सेकंड का ड्रॉप कर दो, क्योंकि अगर सेफ नहीं खेल सकते, सेफ खेलोगे तो कभी ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे। तो कुछ टीमों को कॉम्बिनेशन बनाना, कुछ में फर्स्ट इनिंग के स्पिनर रखना, कुछ में सेकंड के रखना, ठीक है ना। दोनों इनिंग के स्पिनरों को साथ मत रखना, और पेसर तो आप दोनों को साथ रखना, ठीक है ना गाइस। तो अब कर लेते हैं इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बाद, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आफ्टर टॉस कि अगर आपको 19-20 चेंज करने हो तो आपको पता चले हर एक ही फॉर्म प्लेयर है, इसको अपनी टीम में रखता हूं, और एक छोटा प्लेयर वो जो फॉर्म में नहीं है, जिनको सबने ड्रॉप कर रखा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं प्लेयर परफॉर्मेंस भी बहुत जरूरी है। तो प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोनों टीमों की। तो गाइस ये है एलएसजी की प्लेइंग 11। पहले इंपैक्ट समझ लो। लास्ट मैच में एलएसजी ने बैटिंग करी थी तो डिकॉक खेला था, जब बाद में बॉलिंग करी डिकॉक चला गया, अरशद खान आ गया था। ये इनका बैटिंग ऑर्डर है। लास्ट टाइम इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, वो देख लो आप। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल ने ओपनिंग करी थी, उसके बाद दीपक हुड्डा प्रमोट हुए थे, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, उसके बाद निकोलस पूरन, फिर आयुष बदोनी, फिर कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, अरशद खान, मोहसिन खान, समर जोसेफ। अरशद खान मैंने इसलिए मेंशन कर रखा है, ये बैटिंग तो करेगा नहीं, बट इसका बॉलिंग में क्या है वो आप देख लो। अब इनकी परफॉर्मेंस है जो इन्होंने इस आईपीएल में जितने जितने मैच खेले। डिकॉक 4-54, 81-6-19-10, केएल राहुल 58-15, 20-33-39, फिर 39, निकोलस पूरन 64-42, 40-32-0-45, गजब फॉर्म में। दीपक हुड्डा 10-26, मार्कस स्टोइनिस 3 रन 19 रन, फिर 24 रन 1 विकेट, फिर 58, फिर 8, फिर 10, आयुष बदोनी 1 रन 1 विकेट, फिर 8-0-20-55, लास्ट मैच में 29, कुणाल पांड्या 3 रन 0 विकेट, 43 रन 0 विकेट, फिर 0 विकेट, 2 रन 3 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 7 रन, फिर लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिली। रवि बिश्नोई 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, फिर 0 विकेट। यश ठाकुर 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, 5 विकेट 0 विकेट। अरशद खान 20 रन 0 विकेट 0 विकेट। मोहसिन खान लास्ट मैच में 2 विकेट। शमार जोसेफ लास्ट मैच में कोई भी विकेट नहीं। अब मैं आपको बताता हूं ये टोटली बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो चांसेस किसके कटने के है ओवर और कौन पूरे कराएगा। देखो शमार जोसेफ, मोहसिन खान, अरशद खान, यश ठाकुर पूरे 4-4 ओवर कराएंगे। डिवाइड हो सकते हैं तो रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या हो सकते हैं कि यहाँ से 2-2 ओवर ये करा ले, ठीक है ना। बाकी मुझे लगता है पेसर को हेल्प है तो पेसर के नहीं कटेंगे। बाई चांस अगर एक आधे को होता है किसी की मार लग जाए, कप्तान ओवर दे दे स्पिनर के हाथ में, वो बात अलग है, बट पेसर को सूट करे तो चांसेस पेसर के नहीं कटेंगे, ठीक है ना गाइस। तो ये हो गई इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस। बैटिंग ऑर्डर आपको मैंने बता दिया है, उसके बाद किसके ओवर कटने के चांसेस पिच के हिसाब से, उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई जाएगा तो उसके बदले कौन आएगा, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं सीएसके की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस ये है सीएसके की प्लेइंग 11। वही पहले इंपैक्ट समझ लो। लास्ट मैच में सीएसके ने पहले बैटिंग करी, अजिंक्य रहाणे ने खेल रहा था, उसके बाद में जब बॉलिंग करी मथीशा पथिराना आ गया था, ठीक है। अब इनका बैटिंग ऑर्डर देख लो, इन्होंने भी लास्ट टाइम एक चेंज किया था, क्या वो देख लो। लास्ट टाइम रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे ने ओपनिंग करी थी, फिर 1 डाउन आया था ऋतुराज, फिर आया शिवम दुबे, फिर डैरेल मिचेल, फिर रविंद्र जडेजा, फिर एमएस धोनी ऊपर आया था। उसके बाद इनकी सेमी रिजवी की बैटिंग तो आई नहीं थी। उसके बाद तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर, मथीशा पथिराना। अब ये तो है इनका बैटिंग ऑर्डर। मथीशा पथिराना बाद में आता तो बैटिंग तो करेगा नहीं, ठीक है ना। अब इनका बैटिंग ऑर्डर, अब इनकी परफॉर्मेंस देख लो, इन्होंने जितने जितने मैच इस सीजन में खेल लिए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 15-46, 1-26, 67-69, रचिन रविंद्र 37-46, 2, 12 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट, फिर 21 रन। फिर अजिंक्य रहाणे 27-12, 45-35, एक मैच कंप्लीट हो गया था, लास्ट मैच में 5। इसको तो यार दिल ही नहीं करता लेने का अजिंक्य रहाणे को, मतलब बकवास प्लेयर। डेरिल मिचेल 22-24 रन 1 विकेट, 34 रन, फिर 13 रन, 25 रन, फिर 17 रन। शिवम दुबे 34-51, 18, 45, 28, 66, गजब फॉर्म में। रविंद्र जडेजा 25 रन 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 31 रन 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर लास्ट मैच में 0 विकेट। समी रिजवी दोनों एक मैच खेला था, ये 14 रन मारे थे उसने। उसके बाद ये टोटल 3 मैच खेला है, 2 मैचों में इसकी बारी नहीं आई, टोटल ये 3 मैच खेला है। एमएस धोनी 2 मैच कंप्लीट हो गए, फिर 37, फिर 1-1, लास्ट मैच में 20। तुषार देशपांडे 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, लास्ट मैच में 1 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट। शार्दुल ठाकुर 0 विकेट, 0 विकेट। मथीशा पथिराना 1 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट। मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर टोटली फॉर्म में है। तो गाइस भाई मैं पहले आपको बताता हूं किसके ओवर कटने के चांसेस हैं। देखो मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर पूरे 4-4 ओवर कराएंगे। बाकी रविंद्र जडेजा जैसा क्वालिटी स्पिनर तो इसके ओवर कटने के मुश्किल ही चांस होते हैं, आपको पता है। बाकी इक्का दुक्का कटा
तो वो करा सकता है रचिन रविंद्रा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। बाकी चांसेस कम है कि अपने प्रॉपर बॉलर्स के साथ ही जाए, चांसेस बहुत कम है। तो आपने इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग परफॉर्मेंस, किसके ओवर कटने के चांसेस पिच के अकॉर्डिंग, उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर कि किसके बदले कौन आएगा, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस ये है कंफर्म, ये है चेंजेस देख लो। कंफर्म में मैंने सीएसके के 5 लिए, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, मतीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान। एलएसजी से मैंने केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, मोहसिन खान, यश ठाकुर। चेंजेस में मैंने सीएसके के रचिन रविंद्र, डेरेन मिचेल लिए, और एलएसजी से मैंने डिकॉक और कुणाल पांड्या लिए। अब यहाँ पर गाइस आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी, वो आप देख लो। पहली टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, रचिन रविंद्र 10, डिकॉक 11-1। दूसरी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, रचिन रविंद्र 10, कुणाल पांड्या 11-2। फिर तीसरी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, डेरेन मिचेल 10, डिकॉक 11-3। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, डेरेन मिचेल 10, कुणाल पांड्या 11। तो गाइस इस तरीके से आपकी 4 टीम क्रिएट होगी। बट उस 4 टीमों में क्या चीज कॉमन थी, 5 और 4-9, ये आपने चेंज नहीं किए। चेंजेस आपने ये 2 सीएसके और 2 एलएसजी के साथ किए। मेरे नए सब्सक्राइबर भाई मुझसे रोज जुड़ते, तो मेरा बताना फर्ज है कि गाइस जब तक आप कम से कम चेंजेस नहीं करोगे, एक छोटा प्लेयर अपनी टीम में नहीं रखोगे, सारे बड़े प्लेयर अपनी टीम में रखोगे, तब तक आप ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे। आपको करना क्या है कि प्लेयर ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में रखो। जैसे हमने 5 और 4-9 ये चेंज नहीं करे ना, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीमों में रखो, कम से कम चेंजेस करो। एक दूसरा, एक छोटा प्लेयर अपनी टीम में वो लो जिसको सबने ड्रॉप कर रखो, जिसकी परसेंटेज कम हो, ठीक है। 2, तीसरा, आप सारे बड़े प्लेयर लेके ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, इसलिए देख लो मैंने यहाँ पर डिकॉक और केएल राहुल को साथ नहीं रखा, यहाँ फिर रचिन रविंद्र, डेरेन मिचेल को साथ नहीं रखा। ये बड़े प्लेयर है, तो सारे बड़े प्लेयर लेके आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। तो गाइस ये 2-3 टिप्स है, ये मैं अपने सब्सक्राइबर को भाई को इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये आफ्टर टॉस आपके काम आए एंड आपको पता चले कि ग्रैंड लीग जीतने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है। बाकी प्लेयर बैटल, हेड टू हेड, ये स्टैट्स मैं भी लगा सकता हूँ, बट मुझे पता है उससे आपको कोई फायदा भी नहीं होने वाला, और वो वीडियो उससे लंबी होगी और आप बोर हो जाओगे और आपको कुछ समझ भी नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसमें बात वही करता हूँ जिससे मेरे भाइयों की ग्रैंड लीग की टीम अच्छी बने, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन देख लो। कैप्टन मैंने मार्कस स्टोइनिस, ऋतुराज गायकवाड़, और वाइस कैप्टन मोहसिन खान और मतीशा पथिराना बनाए। गाइस इसमें आप एक काम और कर सकते हो, देखो पेसर को ठीक ठाक हेल्प है, तो आप इन दोनों को कैप्टन, इन दोनों को वाइस कैप्टन रिवर्स कर भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी मैंने मार्कस स्टोइनिस तो शायद बॉलिंग भी कराता है, और पेसर को थोड़ी सी हेल्प तो 1-2 ओवर करा भी सकता है। और ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में, इसलिए मैंने इन दोनों को कैप्टन बनाया, और वाइस कैप्टन मैंने दोनों बॉलर्स को इसलिए बनाया, दोनों को, क्योंकि आप पेसर को भी ठीक ठाक हेल्प है। किसी ने 3 से 4 विकेट ले ली तो वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है, अगर 4 ले ली तो वो कैप्टन बन जाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसको चाहो तो चेंज कर लेना, कैप्टन और इनको बना लेना, मोहसिन खान और पथिराना को वाइस कैप्टन, इसको बना लेना। बट मैं इनके साथ जा रहा हूँ, बट मेरा भी कुछ नहीं पता, क्या पता मैं भी आगे जाके चेंज कर दूं। बट जो मुझे लगता है, अभी लग रहा है कि आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है ना। बट आप ये, मैं तो कॉम्बिनेशन भी बनाता हूँ ज्यादा टीमों को, तो मैं इनको अलट पलट भी कर देता हूँ, इसलिए मैं आपको भी एडवाइस दे रहा हूँ। आप चाहो और टीमों के कॉम्बिनेशन के साथ इनको अलट पलट भी कर देना, कि ये दोनों कैप्टन, ये वाइस कैप्टन कुछ टीमों में, फिर कुछ टीमों ये कैप्टन और ये वाइस कैप्टन, ठीक है ना गाइस। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।